सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो दुख जागो। अहे घासरी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, हरे घासरी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो। ओने नो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो दुख जागो। अरे घासरी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो ले भाग्यो। दोनों हाथों को उठा के महाराणा प्रताप की लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने। लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने। पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावण ने बेरारो खून बहावण ने। जद याद करो जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हूक जगा जावे। पण आज बिलख तो देखूं जद राजकुंवर ने रोटी ने। जद आज बिलख तो देखूं जद राजकुंवर ने रोटी ने। तो छात्र धर्म ने भूलूं भूलूं हिंदवाणी चोटी ने भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। महला में 56 भोग जता मनवार बिना करता कोनी। सोनेरी थाड़ा नीलम रे बाजोट बिना करता कोनी। ए हाय जका रखता बगला फुलारी कंवड़ी से जापर। बे आज रुले भूखा तिरसा हिंदवाणे सूरज राखावर। आ सोच हुई दो टूक तड़प राणारी भीम बजर छाती। आँखा में पानी भर बोला मैं लिख स्यूं अकबर ने पाती। अपने पुत्र को जब बिलखता हुआ देखते हैं मित्रों, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान डगमगाया गया। उनको लगा कि मैंने अपने पूरे जीवन को खपाया इस मातृभूमि के लिए, लेकिन उसका परिणाम ये मिलता कि आज ये जो बेटे हैं, ये पुत्र पुत्रियां, ये 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। और उन्होंने मन में इस बात को कर लिया कि मैं पत्र लिखूंगा अकबर को। लेकिन मैंने कहा ना, 2 बातें एक साथ में चलती है। जैसे ही महाराणा के मन में ये आया कि मैं पत्र लिखूंगा, उसी वक्त उन्होंने अरावली की श्रृंखला को देखा। चित्तौड़ के किले की याद आई, चेतक का बलिदान याद आया और मन ही मन फिर सोचने लगे। बोले, पण लिखूं किया जद देखे है आडावड़
ऊंचो ही ओ लिया। पढ़ लिखूं किया जद देखे है आडावल ऊंचो ही ओ लिया। चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया, विकराल भूत सी लिया छिया। झुकू किया है आन मने कुड़रा के शरिया बानारी। मैं बुझू किया हूँ शेष लपट आजादी दे रखवाला की। पर अमर सिंह को फिर रोते हुए देखता महाराणा प्रताप का हृदय पिघल गया। पण फेर अमर दी सुन बुस क्या, पण फेर अमर री सुन बुसिका। राणा रो राणा री आख्या लाल हुई। मैं मानू हूं दिल्ली शितने, पण फेर अमर री सुन बुसिका। राणा रो ही बड़ो भर आयो। मैं मानू हूं दिल्ली शितने, सम्राट संदेशो भिजवायो। अब महाराणा प्रताप ने एक पत्र लिख दिया। किसको? बोलो। अकबर को, कि अकबर तू मस्त रहे। तेरा ये सपना था कि मैं पूरे भारत को विजय करूंगा, ले आज तेरा सपना मैं पूरा करता हूं। मित्रों, पत्र गया दिल्ली। अकबर ने जब अपनी पूरी भरी सभा में उस पत्र को पढ़ा तो एक बार तो अकबर को भरोसा ही नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अकबर बड़ा धूर्त था और अकबर ने उस पत्र का आनंद लेने के लिए एक काम और किया। क्या किया? बीकानेर के एक मां भारती के एक पुत्र थे, एक ऐसे वीर सपूत थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिंह। वो महाराणा प्रताप के बड़े भक्त हुआ करते थे, वो महाराणा प्रताप के बड़े पुजारी हुआ करते थे। और अकबर ने एक चाल की कि मैं पत्र महाराणा प्रताप के सबसे बड़े भक्त से ही पढ़वाता हूं। और महाराणा प्रताप के उस भक्त को बुलाने के लिए अकबर ने अपने दूत को भेजा। राणा रो कागद बाँच होयो, राणा रो कागद बाँच होयो। अकबर रो सपनो हो साचो, पण नेण करो विश्वास नहीं। जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। और मन में सोचे कि आज हिमाड़ो बिगड़ गयो, के आज हुओ सूरज शीतल, के आज शेष रो सर डोलो। आ बात आ सोच होयो सम्राट विगड़। बस दूत इशारो पा भाग्या, पीथल ने तुरंत बुलावन ने। किरनारो पीथल आ पहुंचो, ओ साचो धर्म निभावन ने। पृथ्वीराज सिंह दिल्ली पहुंचे। अकबर ने कहा कि पृथ्वीराज, तू महाराणा प्रताप पर बड़ा गर्व करता था, अब मैं देखता हूं कि तू कैसे गर्व करता है, कैसे ऊंचा बोलता है, कैसे अपनी मूंछों को महाराणा प्रताप के नाम से ताव देता था। ले ये पत्र पढ़। तू जिसको स्वामी मानता है, तू जिसका भगत है, उसके हाथों का ये पत्र पढ़ और ये चित्तौड़ के राजवंश की मोहर भी देख। अकबर ने जब पृथ्वीराज सिंह को ये कहा तो पृथ्वीराज सिंह तो अपने मां भारती का और महाराणा प्रताप का भक्त होने का बड़ा गौरव रखता था। डॉक्टर कल्याणलाल सेठिया ने क्या लिखा है पीतल के बारे में, सुनिएगा। बोले, वीर बाकुरे पीतल ने रजपूती गौरव भारी हो। ताली के साथ
हाँ जी, दोनों हाथों को साथ। वीर बाकुरे पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो छात्र धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। बेतारे मन रो काटो हो, बेजारे मन रो काटो हो, बीकाणो पूत करारो हो, राठौड़ रणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो। सागी तेज दुधारो, मित्रों दुधार जो होती है वो दुधारी तलवार ऐसा बोलते हैं, जिसकी और धार तीखी होती है। और अकबर को ये बात पता थी। आ बात बादशाह जाने हो, आ बात बादशाह जाने हो, घावा पर लूण लगावण ने पीथल ने तुरंत बुलायो हो, राणारी हार बचावण ने। राणारी हार बचावण ने, बांचना किसको बोलते हैं मारवाड़ी में? बांचना, पढ़ना। तो राणा की हार को वो पृथ्वीराज सिंह के मुंह से पढ़वाना चाहता था। उसके मतलब उसका अपमान करने का अकबर ने ये तरीका निकाला था। और पीतल पृथ्वीराज सिंह को कहा कि सुन, मैं बांध लियो है पीतल सुन, मैं बांध लियो है पीतल सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़, ओ हा ओ देख हाथिरो कागद है, तू देखा फिर सीखिया कड़। और बोली मर डूब चलू भर पानी में, मर डूब चलू भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो, पण टूट गयो वीराणा को, तू भाट बनो बिरदावे हो। बोले मैं आज बादशाह धरती को, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में। देखिए उस वक्त को आप लोग अपनी आंखों के सामने कल्पना कीजिएगा कि सामने अकबर बैठा है और एक देशभक्त के हाथ में वो पत्र दिया जाता है। और उस पत्र को जब पृथ्वीराज सिंह ने पढ़ा तो पृथ्वीराज सिंह के पैरों से धरती निकल गई। पृथ्वीराज सिंह ने उस पत्र को पढ़ पढ़ के पढ़ा, उसको भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जब राजवंश की मोहर जब उसने देखी नीचे, तो पृथ्वीराज को लगा कि ओहो कोई बहुत गजब, एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। इतिहास में एक ऐसी ब्लंडर मिस्टेक होने जा रही है जिस ब्लंडर मिस्टेक को सोच के कल दुनिया के लोग महाराणा प्रताप और इस मेवाड़ के लोगों का जो बलिदान है उसको नकार देंगे। पीथल एकदम संभला और कहा कि जहांपना मेरा निवेदन एक स्वीकार करो, आप मेरी एक छोटी सी बात को मान लो। अकबर को अभिमान था, बोले कि बोल। बोले महाराणा यदि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, यदि मुझे तनिक वक्त दो तो मैं इस पत्र की सच्चाई जानना चाहता हूं, आप मुझे वक्त दीजिए। अकबर ने भी वो अकबर के इतिहास की भी ब्लंडर मिस्टेक हुई और अकबर ने अपने अभिमान के कारण से पृथ्वीराज सिंह को मौका दे दिया कि जा पता कर लो। अब इस पूरी रचना का सबसे क्लाइमेक्स जो पार्ट है वो अब है। मौका देख के ही पृथ्वीराज सिंह ने वापस महाराणा को एक पत्र लिखा। वो पत्र क्या था, उसमें क्या लिखा था, बहुत लंबा होगा, लेकिन उस पत्र का अर्थ क्या था, उस पत्र से भाव निकलने वाले थे वो क्या थे,
वो सुनिएगा। पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा प्रताप को लिखा कि महाराणा, मैं आज सुनी है ना हरियो, साया रे साथे सोवेलो। मैं आज सुनी है ना हरियो, साया रे साथे सोवेलो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा थोवेलो। मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती को पानी पीवेलो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकर री जूना जीवेलो। बोले महाराणा, मैंने ये सुना है कि शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा। मैंने ये सुना है कि चमकता चमकता सूर्य अब बादलों में खो जाएगा। मैंने सुना है जिसकी चोंच धरती पर पड़े पानी को पीने जैसी नहीं बनी, वो चातक अब धरती का पानी पिएगा। और महाराणा, मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्ते सा जीवन व्यतीत करेगा। उससे भी आगे कुछ और सुना है, बड़ा जबरदस्त कहा, सुनिएगा। मैं आज सुनी है थारे तका, अब राड होवेला रजपूती। मैं आज सुनी है थारे तका, अब राड होवेली रजपूती। मैं आज सुनी है म्याना में, तलवार रवेली अब सूती। ओ मारो हिवड़ो कापे है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई। पीथल राणा ने लिख भेजो, आ बात कथा तक गिना सही। बोले महाराणा, मैंने ये सुना है कि आपके होते हुए अब रजपूती विधवा हो जाएगी। मैंने सुना है कि बैरी लोगों की छाती की जगह भी तलवार म्यान में विश्राम करेगी। हे महाराणा, मुझे बताओ कि मैं क्या मानूं। मित्रों, पत्र आया वापस महाराणा के पास, और जो वो पत्र पढ़ा महाराणा ने, तो महाराणा के उस सोई हुई चेतना ने फिर अंगड़ाई ली। वो स्वाभिमान फिर से जग खड़ा हुआ, और महाराणा प्रताप ने अकबर के उस अभिमान का, अकबर के उस खुशी के मौके पर महाराणा प्रताप ने वापस जवाब दे दिया। बोले पीतल, बोले पीथल रा आखर पड़ता ही, राणा री आँखा लाल हुई। पीथल रा आखर पड़ता ही, राणा री आँखा लाल हुई। धिक्कार मने में कायर हूँ, नाहर री एक धक्काल हुई। भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूँ घोर उजाड़ा में भटकूं, पण मन में मारी याद रहे। हूँ रजपूतन रोजायो हो। ताली बजाए, दोनों हाथों को उठा के सभी देशभक्त लोगों से निवेदन करता हूं, कोई हाथ नीचे नहीं होगा। हूँ रजपूतन रोजायो हो, रजपूती कर्ज चुकावूला। ओ शीश पड़े पर पाग नहीं, मेवाड़ी आन बचावूला। और वापस महाराणा ने पत्र लिख दिया। क्या लिखा कि पीथल चिंता मत करना। बोले पीथल के खिमता बादल री, जो रोके सूर्य उगाड़ी।
एक हिमता बादल री जो रोके सूर्य उगाड़ी ने सिंघारी हाथड़ से लेवे बाकूक मिली है कद साड़ी धरती रो पानी पीवे इसी चातक जी चोच बनी कोनी कुकर री जूना जीवे इसी हाथी री बात सुनी कोनी हाथा में तलवार थका कुण रांड के वे है रजपूती हाथा में तलवार थका कुण रांड के वेली रजपूती न्यानारे बदले बेरारी छाती में रे वेला सूती मेवाड़ धधक तो अंगारो मेवाड़ धधक तो अंगारो आंधा में चम चम चमकेलो कड़केरी उठती ताना पर पग पग पर खांडो खड़केलो अंतिम में कहा राखो थे मूछा ऐठोड़ी मूछों को हमेशा बट लगाए हुए रखना चिंता मत करना राखो थे मूछा ऐठोड़ी लोयारी नदी बहा दूला हूँ अथक लड़ूला अकबर सू उजड़ो में बाड़ बसा दूला अंतिम पंक्ति है और यदि आपके शरीर में बहते हुए खून में कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ हलचल हो जाए तो पूरे सदन की तालियां उठनी चाहिए कहा जब राणा रो संदेश गयो जद राणा रो संदेश गयो जद राणा रो संदेश गयो पीथल री छाती दूणी ही हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर दी दुनिया सोनी अकबर दी दुनिया सोनी अकबर दी दुनिया अकबर दी दुनिया अकबर दी दुनिया हल्दी घाटी में समर लड़ो